सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम आपकी मीराबाई के जो तीसरा जो है पद है उसका मैं भावार्थ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दोहा जो तीसरा दोहा जो है वह है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावत मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच में राखूं बारी, सांवरिया ने दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बो सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना रे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिड़ोधर अधीरा। मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो हैं वे मोर पंखों से बना जो है मुकुट जो है अपने सिर पर माथे पर धारण किए हुए हैं, और उनके शरीर पर जो पीले वस्त्र जो है वह बहुत जो सुंदर लगते हैं। उनके गले में जो है बैजंती फूलों की जो माला है, और ऐसा जो रूप जो है उनका सौंदर्य जो है बहुत उत्तम यानी अच्छा लगता है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो है वह वृंदावन में जाकर के गाय चराते हैं और वहाँ पर मुरली जो है मधुर मुरली बजाते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए वृंदावन में मैं ऊंचा ऊंचा जो है महल बनाऊंगी, और उस महल के बीच बीच में मैं बड़ी बड़ी जो बारी यानी खिड़कियां रखूंगी। और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बारी का दूसरा अर्थ जो होता है बागीचा फुलवारी। उन्होंने कहा है कि ऊंची ऊंची महल के बीच में आंगन में मैं जो सुंदर जो है फूलों से सुसज्जित जो फुलवारी जो है मैं बनाऊंगी, जिनमें श्री कृष्ण जब है वृंदावन से गाय चराते हुए जब वापस आएंगे तो उन महलों में जो बड़ी बड़ी जो खिड़कियां जो हैं बारी जो है उनमें से उनका दर्शन मुझे होगा। और दूसरी बात उन्होंने मीराबाई ने यह बात कहा है कि जो महलों के बीच में जब फुलवारी जो सुंदर जब श्री कृष्ण उस फुलवारी में भ्रमण करेंगे तो मुझे उनका दर्शन जो है प्राप्त होगा। और मीराबाई खुद कहती हैं कि मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन करके यानी लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं श्री कृष्ण का मैं दर्शन पाऊंगी। मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं यानी वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु तुम आधी रात को मुझे जमुना जी के किनारे दर्शन देने के लिए आना। वो मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, हे चतुर जो है नटखट जो श्री कृष्ण जो है कहे तुमको तुम्हारे दर्शन से यानी तुमको मिलने के लिए मेरा हृदय बहुत व्याकुल है, इस अधीर है, इसलिए तुम मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आना। तो आपको लगभग में यह समझ में आ गया होगा। अब मैं मीराबाई का जो है जो जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। मीराबाई जो बचपन से ही जो श्री कृष्ण की दीवानी थी कहीं, और इनका जन्म जो है 1503 में राजस्थान के जो जोधपुर जिला के मेड़ता शहर के पास में रुड़की यानी चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनका लालन पालन जो है इनके राव जो दूदा ने किया था। जो राव दूदा जो बहुत योद्धा और वैष्णव भक्त थे। बचपन में ही मीराबाई गिरधर श्री कृष्ण की क्या है के प्रति इनका प्रेम हो गया था, और ये साधु सन्यासियों के उपदेशों तथा उनके लोक प्रचलित जो गीतों को सुन करके ये मन ही मन संसार के प्रति इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया था। मीराबाई की बचपन के समय उनकी माता का क्या है बचपन के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था। मीराबाई का विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था और 1516 में हुआ था। विवाह के 7-8 वर्ष के बाद में इनके पति भोजराज का देहांत हो गया था। कुछ समय के बाद भी इनके पिता का देहांत हो गया, और थोड़े समय के बाद में ही ससुर का जब देहांत हो गया तो इन सभी घटनाओं के साथ मीराबाई के मन में जो है वैराग जो उत्पन्न हो गया। मीराबाई जो अपने पति के साथ खूब सती होना चाहती थी, लेकिन फिर भी क्या है लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या है वो इन यातनाओं से वह बच गई। मीराबाई की जो देवर जो है भोजराज और उनकी सास इनके साथ बहुत अत्याचार करने लगी। ये अत्याचार को सहन न करने के कारण फिर वो राजघराने की बहू होने के साथ साथ ये सब क्या है उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति जो है वह करती रही, और अंत में क्या है कि वह घर बार छोड़ दिया और वह द्वारिका जाकर के रणछोड़ भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने अपने गीतों का गायन करती थी और जीवन व्यतीत करने लगी। मीराबाई की जो मृत्यु जो है जो 1546 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की नाम से अनेक काव्य जो है रचनाएं जो प्रचलित है,
उसमें जो है स्फुट पद उनकी एक प्रामाणिक रचना मानी जाती है। अब उनके पद जो है मीरा पदावली के नाम से ही प्रकाशित हो गए हैं। मीराबाई की साहित्यिक विशेषताएं। मीराबाई की काव्य का जो प्रमुख जो स्वर है कृष्ण प्रेम, वे गिरधर के कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, वे उनके अनन्य भक्त मानी जाती हैं। वे उनके काव्य में जो है विरह की प्रधानता है, वे प्रतिक्षण अपने प्रभु के पाने की लालसा में वे क्या हमेशा वह लीन रहती हैं। मीराबाई की भाषा शैली। मीराबाई की भाषा जो है काव्य जो भाषा जो सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित जो ब्रजभाषा है, और उनके काव्य में गुजराती का विशेष जो भी है देखने को मिलता है, और इनकी खड़ी बोली और पंजाबी भाषाओं का भी शब्द का है या प्रभाव इनके काव्य में देखा जाता है। ये संगीत और छंद की दृष्टि से इनका काव्य जो है श्रेष्ठ है, और ये शास्त्रीय इनके काव्य जो है शास्त्रीय जो रागों के रूप पर आधारित पर लिखे गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको मीराबाई के पद और उनकी जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली आपको समझाया, और आपको अधिक जानकारी लेना है तो इसके लिए NCERT की जो वेब जो लाइन जो है वह दीक्षा, उस पर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।